अकबर बीरबल की कहानी। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल का नाम भारतीय इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। अकबर, जो कि मुगल साम्राज्य का महान सम्राट था, और बीरबल, जो उसके दरबार के सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री थे, के बीच का संबंध न केवल एक शासक और उसके सलाहकार का था, बल्कि वे अच्छे मित्र भी थे। बीरबल की चालाकी, बुद्धिमत्ता और परिहासपूर्ण संवाद अकबर के दरबार में अक्सर चर्चा का विषय होते थे। उनके संवादों और किस्सों से भरपूर यह कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो अकबर और बीरबल के बीच की मित्रता और अकबर की शासन नीतियों के बीच की जटिलताओं को उजागर करती है। इस कहानी के माध्यम से हम बीरबल की चतुराई और अकबर के शासन की सुचारू व्यवस्था को देखेंगे। कहानी बीरबल की चतुराई। यह घटना उस समय की है जब अकबर और बीरबल के दरबार में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा था और दरबारियों से बातचीत कर रहा था। तभी उसने एक अजीब सवाल पूछा जो सभी दरबारियों के लिए चुनौतीपूर्ण था। अकबर ने दरबारियों से पूछा, बताओ, वह कौन सी चीज है जो हमारे पास है लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता, और वह चीज हम खोना नहीं चाहते। यह सवाल सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। वे सोचने लगे कि यह सवाल बहुत ही कठिन है और इसका उत्तर ढूंढना बेहद मुश्किल होगा। सभी दरबारी चुप रहे क्योंकि वे इसका उत्तर नहीं ढूंढ पा रहे थे। अकबर ने यह सवाल बीरबल से पूछा क्योंकि बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई के चर्चे पूरे साम्राज्य में थे। बीरबल ने यह सवाल सुनते ही अपनी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर बहुत सरल है। अकबर ने बीरबल की ओर ध्यान से देखा और कहा, कौन सी चीज है बीरबल जो हमारे पास है लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता? बीरबल ने जवाब दिया, वह चीज है समय। अकबर ने विस्मित होकर पूछा, समय? तुम इसका मतलब क्या कहते हो? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, समय हमारे पास हमेशा होता है लेकिन हम इसे महत्व नहीं देते। हम अक्सर इसे खोने का एहसास नहीं करते क्योंकि हम इसे व्यर्थ के कामों में बर्बाद करते रहते हैं। लेकिन जब समय चला जाता है तब हमें इसका एहसास होता है कि हमने इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए हमें इसे खोने से बचाना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुम सच कहते हो। समय हमारे पास होता है लेकिन हम उसे खोने का खतरा उठाते हैं। यह शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल की मित्रता। बीरबल की चतुराई का हर कोई कायल था, लेकिन अकबर और बीरबल की मित्रता भी अपने आप में अनोखी थी। अकबर एक महान सम्राट था, लेकिन वह भी एक इंसान था जिसे कभी कभी अपनी चिंता और समस्याओं से मुक्ति चाहिए होती थी। बीरबल हमेशा अकबर के करीब रहता और उसकी चिंता और परेशानियों का समाधान अपने अनोखे तरीके से करता। एक बार अकबर को एक गहरी चिंता ने घेर लिया था। अकबर अपने साम्राज्य के बढ़ते हुए खर्च और प्रशासनिक संकट से परेशान था। वह सोचने लगा कि क्या वह सही तरीके से अपने साम्राज्य का संचालन कर रहा है। वह चाहता था कि उसके राज्य में सब कुछ सुचारू रूप से चले, लेकिन वह चिंतित था कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है जो वह देख नहीं पा रहा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, हमारे साम्राज्य में कोई समस्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपके साम्राज्य में कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वह यह है कि आप कभी कभी छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बड़े मुद्दे आपकी नजर से बच जाते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और सोचा कि यह सच हो सकता है। वह अपने साम्राज्य की समस्याओं पर एक नया दृष्टिकोण अपनाने का विचार करने लगा। किस्सा, बीरबल का न्याय।
एक बार बीरबल ने अकबर के सामने एक अद्भुत तरीका पेश किया, जिससे न्याय की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहती। एक दिन दरबार में एक मामला पेश हुआ। दो किसान, जिनमें से एक अमीर था और दूसरा गरीब, दोनों अकबर के दरबार में पहुंचे थे। अमीर किसान ने गरीब किसान के खिलाफ शिकायत की कि वह उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने दोनों से सुना और फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो, कौन सही है और कौन गलत? बीरबल ने चुपचाप दोनों किसानों को देखा और फिर एक दिलचस्प प्रस्ताव रखा। उसने कहा, जहां पनाह, दोनों को एक दूसरे के साथ जमीन पर काम करने भेजा जाए। अगर अमीर किसान सचमुच अपनी जमीन पर कब्जा कर रहा है, तो वह जल्द ही अपनी शिकायत वापस ले लेगा, क्योंकि उसे अपनी जमीन से प्यार है। अगर गरीब किसान सही है, तो वह अपनी जमीन पर मेहनत करेगा और उसे उसका हक मिलेगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और दोनों किसानों को साथ भेज दिया। कुछ दिनों बाद अमीर किसान वापस आया और उसने अपनी शिकायत वापस ले ली, यह बताते हुए कि गरीब किसान ने उसका कुछ नहीं लिया। बीरबल की चतुराई से मामले का समाधान हो गया और न्याय भी हुआ। समाप्ति। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चतुराई और बुद्धिमत्ता के माध्यम से हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। बीरबल की नीतियों और उनके तर्कों ने अकबर को न केवल एक बेहतर शासक बनाया, बल्कि उनके दरबार को भी एक ऐसा स्थान बना दिया जहां हर समस्या का समाधान रचनात्मक तरीके से किया जाता था। बीरबल का हर कदम और शब्द अकबर के लिए एक मार्गदर्शन था, और उनके संबंधों में हमेशा एक गहरी समझ और सम्मान था। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि समय कीमती है और हमें उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका सही उपयोग करना चाहिए। साथ ही यह भी दिखाती है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई के माध्यम से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, चाहे वह जीवन की छोटी समस्या हो या किसी बड़े प्रशासनिक संकट का समाधान हो। अकबर और बीरबल की मित्रता और उनके संवाद आज भी हमें प्रेरित करते हैं कि हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपने निर्णयों में बुद्धिमत्ता और विवेक का इस्तेमाल करें। अकबर और बीरबल की कहानी। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल का नाम भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा। अकबर मुगल साम्राज्य का महान सम्राट और बीरबल उसकी दरबारी में सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री की मित्रता और संवादों ने न केवल उनके समय को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित किया। अकबर और बीरबल की जोड़ी ऐसी थी जिसका कोई सानी नहीं था। अकबर एक महान शासक था, लेकिन बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने उसे एक बेहतर शासक बनने में मदद की। अकबर के दरबार में बीरबल का स्थान विशेष था और उनकी मित्रता की कहानी भारत की लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। इस कहानी में हम बीरबल की चतुराई, अकबर और बीरबल के रिश्ते और कुछ प्रसिद्ध घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करेंगे। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। यह बात उस समय की है जब अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलवाया। अकबर को पहले से ही बीरबल के बारे में बहुत सी बातें सुनने को मिल चुकी थीं और उसकी चतुराई के चर्चे पूरे साम्राज्य में थे। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलवाया और उसे एक चुनौती दी। वह जानना चाहता था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता किस हद तक है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम कहते हो कि तुम सबसे बुद्धिमान हो, तो क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि वह कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन उसके होने का एहसास होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, वह चीज वायु है। हम वायु को देख नहीं सकते, लेकिन हम महसूस करते हैं कि यह हमारे आसपास है। अकबर ने बीरबल की बातों को सराहा और उसकी चतुराई से प्रभावित हो गया। इसके बाद से ही अकबर और बीरबल के बीच मित्रता का एक गहरा रिश्ता स्थापित हो गया। अकबर की चुनौती और बीरबल का उत्तर।
एक दिन अकबर को अपने दरबारियों से यह जानने की उत्सुकता हुई कि उनके दरबार में कौन सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने सभी दरबारियों को बुलवाया और एक चुनौती दी। उसने पूछा, बताओ वह कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन उसे छू नहीं सकते। सभी दरबारी चुप हो गए क्योंकि यह सवाल उनके लिए बहुत कठिन था। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आए और अकबर से पूछा, जहां पनाह, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक बीरबल, मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम उसका उत्तर दो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, वह चीज सपना है। हम सपना देख सकते हैं लेकिन उसे छू नहीं सकते। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुना और उसे सच्चा बुद्धिमान मानते हुए उसकी प्रशंसा की। बीरबल की चतुराई। बीरबल की चतुराई का एक और उदाहरण उस दिन हुआ जब अकबर ने दरबार में एक मामले पर निर्णय लिया। एक व्यापारी अकबर के पास आया और उसने शिकायत की कि एक व्यक्ति ने उसकी दुकान पर चोरी की है। अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह इस मामले में क्या सुझाव देते हैं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हमें पहले यह जानना चाहिए कि उस व्यक्ति ने चोरी की थी या नहीं। फिर उसने व्यापारी से कहा, तुम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए एक छोटा सा परीक्षण करूंगा। बीरबल ने दोनों से एक एक लकड़ी मांगी और उन्हें कहा कि वह इसे अपने अपने हाथों में पकड़े रहें। फिर बीरबल ने दोनों से कहा, जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है वह लकड़ी का वजन महसूस करेगा और जो सच बोल रहा है वह इसे हल्का महसूस करेगा। व्यापारी ने झूठ बोला था और बीरबल ने देखा कि वह लकड़ी का वजन महसूस कर रहा था। इसके बाद बीरबल ने उसकी झूठी शिकायत को खारिज कर दिया और उसे दंडित किया। यह बीरबल की चतुराई का एक उदाहरण था जो उसने अकबर के दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता से दिखाया। अकबर और बीरबल का न्याय। अकबर का दरबार हमेशा न्यायपूर्ण निर्णयों के लिए प्रसिद्ध था और इस न्याय में बीरबल का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। एक दिन एक गरीब किसान दरबार में आया और उसने अकबर से शिकायत की कि एक अमीर व्यक्ति ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अकबर ने मामले को बीरबल के पास भेजा। बीरबल ने अमीर व्यक्ति और गरीब किसान दोनों को अपने पास बुलवाया। वह जानता था कि इस मामले का हल सिर्फ सच्चाई में ही है। बीरबल ने एक अजीब सा तरीका अपनाया। उसने दोनों से कहा कि वे दोनों उसी जमीन पर काम करने जाएं और देखें कि क्या होता है। यदि अमीर व्यक्ति सचमुच जमीन पर कब्जा कर रहा है तो वह किसी भी हालत में वहां काम नहीं करेगा, लेकिन यदि गरीब किसान सही है तो वह वहां काम करेगा और उसे उसका हक मिलेगा। कुछ दिन बाद जब बीरबल ने दोनों से पूछा तो अमीर किसान ने अपनी शिकायत वापस ले ली। बीरबल ने इसका मतलब समझाया और कहा, जहां पनाह, सच कभी नहीं छुपता। सत्य का खुलासा होता है चाहे वह किसी भी रूप में हो। बीरबल की समझदारी। बीरबल की समझदारी का एक और उदाहरण उस समय हुआ जब अकबर को अपने साम्राज्य की प्रशासनिक समस्याओं का समाधान करना था। अकबर की चिंता थी कि उसके साम्राज्य में कई विभागों का काम असमान तरीके से चल रहा था और कुछ विभागों में भ्रष्टाचार भी बढ़ गया था। अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यदि हम सभी अधिकारियों को एक समान कार्यभार सौंपें और उनमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करें तो यह समस्या हल हो सकती है। बीरबल ने सभी अधिकारियों को एक चुनौती दी कि वे अपनी अपनी कार्यप्रणालियों में सुधार लाएं और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाएं। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर काबू पाया गया बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी सुधार हुआ। समाप्ति। अकबर और बीरबल की मित्रता उनके कार्यों और उनकी बुद्धिमत्ता की वजह से एक ऐतिहासिक धरोहर बन गई।
बीरबल के न्याय, चतुराई और समझदारी के कारण अकबर का साम्राज्य और भी शक्तिशाली और न्यायपूर्ण बना। उनके संवाद और किस्से आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। अकबर और बीरबल की जोड़ी ने यह साबित कर दिया कि कोई भी समस्या सही दृष्टिकोण और समझ से हल की जा सकती है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान, चतुराई और बुद्धिमत्ता से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। बीरबल की तरह हमें भी अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का उपयोग कर किसी भी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी चतुराई और अकबर के साथ की मित्रता आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अकबर और बीरबल की कहानी। प्रस्तावना। भारत के इतिहास में अकबर और बीरबल का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। अकबर मुगल साम्राज्य का महान सम्राट था और बीरबल उसके दरबार के सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री। अकबर और बीरबल की दोस्ती, संवाद और बुद्धिमत्ता की कहानियां न केवल उस समय की थीं, बल्कि वे आज भी लोगों के बीच जीवित हैं। बीरबल की चतुराई ने अकबर के दरबार को एक अजीब सी विशेषता दी थी। अकबर के शासनकाल में बीरबल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। बीरबल ने अकबर की हर समस्या का हल अपनी बेमिसाल बुद्धिमत्ता से निकाला और अकबर के साम्राज्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कहानी में हम अकबर और बीरबल के बीच की एक प्रसिद्ध घटना का विस्तार से वर्णन करेंगे, जो उनकी मित्रता और बीरबल की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। कहानी बीरबल की चतुराई और न्याय। यह घटना उस समय की है जब अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ा सवाल पूछा। अकबर को यह जानने की बहुत उत्सुकता थी कि उसके दरबारियों में से कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलवाया और उन्हें एक कठिन सवाल पूछा। अकबर ने दरबारियों से कहा, बताओ, वह कौन सी चीज है जो हमारे पास है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, और वह चीज ऐसी है जिसे हम खोना नहीं चाहते। सभी दरबारी सोचने लगे, लेकिन कोई भी इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाया। अकबर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, क्योंकि वह जानता था कि यह सवाल बहुत कठिन है। उसने फिर बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम एक चतुर आदमी हो, क्या तुम इसका जवाब दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, इसका उत्तर बहुत सरल है। वह चीज है समय। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, समय? तुम्हारा मतलब है समय? बीरबल ने समझाया, जी हाँ, समय हमारे पास हमेशा होता है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। हम इसे खोने का एहसास तब करते हैं जब वह चला जाता है। समय कीमती है और अगर हम इसका सही उपयोग नहीं करते तो हम इसे खो बैठते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। समय हमारे पास है, लेकिन हम इसका सही इस्तेमाल नहीं करते। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसे एक इनाम देने का वचन दिया। बीरबल का न्याय। अकबर और बीरबल की मित्रता सिर्फ बुद्धिमत्ता तक सीमित नहीं थी, बल्कि बीरबल अकबर के न्यायिक मामलों में भी मदद करता था। अकबर को हमेशा यह चिंता रहती थी कि उसके साम्राज्य में लोग सही न्याय पा रहे हैं या नहीं। एक दिन दरबार में एक गरीब किसान अपनी शिकायत लेकर अकबर के पास आया। किसान ने कहा कि एक अमीर आदमी ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अकबर ने किसान की शिकायत सुनी और बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो, इस मामले में क्या किया जाना चाहिए? बीरबल ने किसान को और अमीर आदमी को एक जगह बुलवाया और उन्हें यह कहा, यह मामला बहुत आसान है। हम दोनों को एक ही जमीन पर काम करने भेजेंगे। जो झूठ बोल रहा होगा वह काम नहीं करेगा, और जो सही है वह मेहनत करेगा। अकबर ने बीरबल के प्रस्ताव को स्वीकार किया और दोनों को खेत पर भेज दिया।
कुछ दिन बाद जब बीरबल ने दोनों से पूछा तो अमीर आदमी ने अपनी शिकायत वापस ले ली। उसने कहा, मैंने गलत किया था। किसान ने मेरी जमीन पर कब्जा नहीं किया था। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सत्य हमेशा सामने आता है। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता और उसकी चतुराई की सराहना की। यह घटना अकबर और बीरबल के बीच की मित्रता और बीरबल की न्यायिक क्षमता को दर्शाती है। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। अकबर और बीरबल की कहानी में अक्सर हास्य और बुद्धिमत्ता का मिश्रण देखने को मिलता था। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे हंसा देते हो, लेकिन मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। बीरबल ने उत्सुक होकर पूछा, क्या सवाल है जहांपना? अकबर ने कहा, तुम मुझे हमेशा समझाते हो कि किसी भी समस्या का समाधान चतुराई से किया जा सकता है, लेकिन अगर मैं एक चट्टान के सामने खड़ा हो जाऊं तो उसे मैं कैसे हटा सकता हूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यदि आप चट्टान के सामने खड़े हो तो उसे हटाने के लिए आपको 2 कदम पीछे हटने की जरूरत होगी। जब आप चट्टान के सामने खड़े होते हैं तो वह आपके सामने एक अड़चन बनती है, लेकिन अगर आप पीछे हटते हैं तो वह अड़चन नहीं रहती। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर उसे समझने की कोशिश की। यह संवाद अकबर और बीरबल के बीच की समझ और हास्य को दर्शाता है। अकबर और बीरबल का रिश्ता सिर्फ शासक और मंत्री का नहीं था, बल्कि यह एक गहरी मित्रता पर आधारित था, जिसमें दोनों एक दूसरे का आदर करते थे और एक दूसरे से सीखते थे। बीरबल और अकबर की मित्रता का महत्व। अकबर और बीरबल की मित्रता सिर्फ उनके व्यक्तिगत रिश्ते तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके साम्राज्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थी। अकबर के शासनकाल में कई समस्याएं उत्पन्न होती थीं, लेकिन बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता ने अकबर को इन समस्याओं से निपटने का रास्ता दिखाया। बीरबल अकबर के विश्वासपात्र मित्र थे और उनकी बुद्धिमत्ता ने अकबर के शासन को और भी मजबूत बना दिया। अकबर ने बीरबल को केवल मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक सखा के रूप में भी देखा। उनकी मित्रता का उदाहरण आज भी लोगों के बीच होता है। बीरबल की चतुराई और उसकी सुलझी हुई सोच ने अकबर के साम्राज्य को बहुत लाभ पहुंचाया। उनकी यह मित्रता हमें यह सिखाती है कि सही मार्गदर्शन और समझ से हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। समाप्ति। अकबर और बीरबल की कहानी आज भी हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय का सही उपयोग करना चाहिए, सत्य हमेशा सामने आता है और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की मित्रता और उनके संवाद यह सिद्ध करते हैं कि एक मजबूत और बुद्धिमान नेतृत्व के लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की दूरदर्शिता ने मुगल साम्राज्य को समृद्ध और न्यायपूर्ण बनाया। यह कहानी न केवल अकबर और बीरबल के संबंधों को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि चतुराई, न्याय और मित्रता एक सशक्त शासन के आधार होते हैं। अकबर और बीरबल की यह अनोखी मित्रता और उनके किस्से आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। उनकी कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि सही मार्गदर्शन, न्याय और बुद्धिमत्ता के साथ कोई भी समस्या हल हो सकती है और एक सशक्त साम्राज्य की नींव रखी जा सकती है। अकबर और बीरबल की कहानी। प्रस्तावना। भारत के इतिहास में अकबर और बीरबल का नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अकबर मुगल साम्राज्य का महान सम्राट और बीरबल उसका सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री। इन दोनों की मित्रता ने न केवल इतिहास को आकार दिया, बल्कि अनगिनत कहानियों जो आज भी सुनाई जाती हैं को जन्म दिया। अकबर की नीति के अनुसार उसके दरबार में जो लोग थे, उनमें से बीरबल का स्थान विशेष था।
अकबर और बीरबल के संवाद और घटनाएं न केवल उनके समय की घटनाएं थीं, बल्कि ये आज भी हमें न्याय, चतुराई और बुद्धिमत्ता का पाठ पढ़ाती हैं। इस कहानी में हम अकबर और बीरबल के संबंधों की कई प्रमुख घटनाओं और उनकी बुद्धिमत्ता का गहराई से अध्ययन करेंगे। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। यह घटना उस समय की है जब अकबर के दरबार में बहुत से दरबारी थे, लेकिन अकबर के मन में यह सवाल था कि इनमें से कौन सबसे बुद्धिमान है। अकबर को यह जानने का बहुत उत्सुकता थी कि उसके दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति कौन है। एक दिन उसने अपने सभी दरबारियों से पूछा, तुम में से सबसे चतुर व्यक्ति कौन है? सभी दरबारी चुप थे। कोई भी इस सवाल का सही उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने अकबर के सामने आकर कहा, जहांपनाह, सबसे चतुर तो आप हैं। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम यह कैसे कह सकते हो, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यदि आप सबसे चतुर नहीं होते तो आपको ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए थे। अकबर ने बीरबल की चतुराई को समझा और वह बहुत प्रभावित हुआ। इसके बाद बीरबल अकबर के दरबार में मंत्री के रूप में नियुक्त हो गए। बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनके सुझावों ने अकबर को कई जटिल समस्याओं का हल बताया। अकबर और बीरबल के बीच के संवाद। अकबर और बीरबल की मित्रता और संवादों का कोई अंत नहीं था। अकबर का दरबार बीरबल की चतुराई से भरपूर था और बीरबल अकबर के दरबार में हमेशा एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतनी चतुर बातें करते हो, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि वह कौन सी चीज है जो हमेशा हमारे पास होती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, वह चीज वायु है। हम वायु को देख नहीं सकते, लेकिन हम इसे महसूस करते हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उसे पुरस्कृत किया। इस तरह की बुद्धिमत्ता और सरलता अकबर और बीरबल के संवादों में अक्सर देखने को मिलती थी। अकबर अपनी दरबारियों से कोई भी सवाल पूछता और बीरबल अपने चतुर उत्तरों से अकबर को संतुष्ट करता था। बीरबल की चतुराई और समझदारी ने अकबर को हर समस्या का समाधान खोजने में मदद की। बीरबल की चतुराई, अकबर की परीक्षा। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों को एक चुनौती दी। उसने सभी से पूछा, वह कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? यह सवाल सभी दरबारियों के लिए चुनौतीपूर्ण था। कुछ देर बाद बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर सपना है। हम सपना देख सकते हैं लेकिन उसे छू नहीं सकते। अकबर ने बीरबल की चतुराई को पहचाना और उसकी सराहना की। इस प्रकार बीरबल के बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तरों ने अकबर को कई बार प्रभावित किया। बीरबल की चतुराई ने अकबर के शासन को और भी बेहतर बनाने में मदद की। बीरबल और अकबर का न्याय। अकबर और बीरबल के रिश्ते का एक और महत्वपूर्ण पहलू उनके न्याय के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाता है। अकबर का न्याय हमेशा निष्पक्ष और सही होता था और बीरबल ने अकबर की इस नीति में मदद की। एक दिन दरबार में एक व्यापारी ने अकबर से शिकायत की कि एक व्यक्ति ने उसकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। अकबर ने इस मामले को बीरबल के पास भेजा। बीरबल ने दोनों को बुलवाया और उनसे कहा, मैं इस मामले का समाधान इस तरह से करूंगा कि सत्य का पता चल जाएगा। उसने दोनों को एक साथ खेतों में भेजा और कहा, जो व्यक्ति सच बोल रहा है वह पूरे दिन काम करेगा। कुछ दिन बाद जब बीरबल ने दोनों से पूछा तो उस अमीर व्यक्ति ने अपनी शिकायत वापस ले ली और कहा, मुझे गलतफहमी हो गई थी। यह बीरबल की चतुराई थी जो उसने एक सरल तरीके से सत्य को उजागर किया। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की और उसे पुरस्कृत किया। अकबर और बीरबल के बीच हास्यपूर्ण संवाद। अकबर और बीरबल के संवाद हमेशा गंभीर नहीं होते थे। अकबर और बीरबल के बीच हास्यपूर्ण संवाद भी होते थे,
जिनसे दोनों का मनोबल और मित्रता बढ़ती थी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हो, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि कौन सा पक्षी सबसे बड़ा होता है? बीरबल मुस्कुराया और कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा पक्षी वह है जो ऊंचा उड़ता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को समझते हुए कहा, यह सही है बीरबल, इस तरह की छोटी छोटी बातें दोनों के बीच एक गहरी मित्रता का संकेत थीं। अकबर और बीरबल का रिश्ता केवल एक शासक और मंत्री का नहीं था, बल्कि वह एक सच्ची मित्रता पर आधारित था। अकबर और बीरबल का प्रशासन। अकबर ने अपनी शासन व्यवस्था को बहुत कुशलतापूर्वक चलाया और इसमें बीरबल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। एक बार अकबर को अपने प्रशासन में सुधार करने की आवश्यकता महसूस हुई। वह जानता था कि कुछ अधिकारियों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उसने बीरबल से पूछा कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। बीरबल ने सुझाव दिया, जहांपनाह, यदि हम अधिकारियों को उनके काम में प्रतिस्पर्धा का मौका दें तो यह समस्या हल हो सकती है। बीरबल ने अधिकारियों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया और अधिकारियों को अपने काम में सुधार लाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद अकबर ने देखा कि उसके प्रशासन में सुधार हुआ और भ्रष्टाचार में कमी आई। बीरबल की चतुराई ने अकबर के शासन को और मजबूत किया। समाप्ति। अकबर और बीरबल की मित्रता और उनके संवादों की कहानियां आज भी लोगों के बीच सुनाई जाती हैं। इन कहानियों के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई, न्याय और बुद्धिमत्ता से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल के संबंधों ने यह साबित किया कि एक अच्छा शासक और एक बुद्धिमान मंत्री मिलकर किसी भी संकट का समाधान कर सकते हैं। अकबर और बीरबल की यह अनोखी मित्रता हमें यह समझाती है कि जीवन में अगर हमारे पास सही मार्गदर्शन और समझदारी हो तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की दूरदर्शिता ने मुगल साम्राज्य को समृद्ध और न्यायपूर्ण बनाया। उनकी मित्रता, उनकी चतुराई और उनके संवाद आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। अकबर और बीरबल की यह कहानी यह सिद्ध करती है कि हर समस्या का हल चतुराई, समझदारी और सही दृष्टिकोण से संभव है। अकबर और बीरबल की कहानी। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल भारतीय इतिहास का हिस्सा हैं, बल्कि वे आज भी हमारे जीवन में बुद्धिमत्ता, न्याय और सत्य के प्रतीक के रूप में जानी जाती हैं। मुगल सम्राट अकबर और उसके दरबार के सबसे चतुर मंत्री बीरबल के बीच की मित्रता और संवादों की कहानियां न केवल उस समय की थीं, बल्कि आज भी लोगों के बीच जिंदा हैं। अकबर के शासनकाल में बीरबल ने अपने अद्भुत बुद्धिमत्ता से दरबार में अपनी एक अनोखी पहचान बनाई थी। अकबर के दरबार में बीरबल का स्थान न केवल उसकी चतुराई के कारण था, बल्कि उसकी न्यायप्रियता और कड़ी ईमानदारी के कारण भी था। इस कहानी में हम अकबर और बीरबल के रिश्ते, उनके संवादों और उनकी चतुराई की कहानियों को जानेंगे, जो इतिहास में अमर हो चुकी हैं। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात से ही उनके बीच एक अनूठा रिश्ता बन गया था। अकबर एक बहुत ही परिपक्व और बुद्धिमान शासक था, लेकिन उसे हमेशा यह उत्सुकता रहती थी कि उसके दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति कौन है। एक दिन उसने अपने दरबारियों से पूछा, तुम में से सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? सभी दरबारी चुप थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी बातों का मुकाबला बीरबल से किया जाए। यह सुनकर बीरबल, जो दरबार में खड़ा था, तुरंत अकबर के पास आया और बोला, जहांपनाह, आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, तुम ऐसा क्यों कहते हो बीरबल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि आप इतने बुद्धिमान हैं कि आप यह जानने के लिए सवाल पूछते हैं कि सबसे बुद्धिमान कौन है। अगर आप चतुर नहीं होते
तो यह सवाल ही नहीं पूछते। अकबर की मुस्कान ने यह सिद्ध कर दिया कि बीरबल वास्तव में चतुर था। इसके बाद अकबर ने उसे अपने दरबार का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री बना लिया। बीरबल की चतुराई, अकबर की परीक्षा। अकबर और बीरबल के बीच की मित्रता समय के साथ मजबूत होती गई। अकबर ने एक बार दरबार में सब दरबारियों से पूछा, बताओ वह कौन सी चीज है जो हमें हमेशा होती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। यह सवाल सबके लिए चुनौतीपूर्ण था। दरबारी सोचने लगे, लेकिन कोई भी इसका सही जवाब नहीं दे पाया। तब बीरबल खड़ा हुआ और कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर बहुत सरल है, वह है समय। अकबर ने हैरान होकर पूछा, समय? तुम इसे कैसे जानते हो? बीरबल ने कहा, समय हमारे पास हमेशा रहता है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। समय कीमती होता है और यदि हम इसे गवा देते हैं तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। इस तरह की कई घटनाओं ने अकबर और बीरबल के रिश्ते को और भी गहरा किया। अकबर और बीरबल की न्यायप्रियता। अकबर और बीरबल का रिश्ता केवल बुद्धिमत्ता और चतुराई तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह न्याय और सत्य पर आधारित था। एक बार अकबर के दरबार में एक शिकायत आई कि एक गरीब किसान की जमीन पर एक अमीर आदमी ने कब्जा कर लिया है। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या किया जाए इस मामले में? बीरबल ने सबको शांत कर दिया और कहा, जहां पनाह, इस मामले का समाधान बहुत आसान है। हम दोनों को एक साथ खेत में भेजेंगे। जो व्यक्ति सच बोल रहा होगा वही मेहनत करेगा और शांति से काम करेगा। अकबर ने बीरबल के सुझाव को स्वीकार किया। दोनों को खेतों में भेज दिया गया, जहां उन्होंने एक साथ काम किया। कुछ समय बाद अमीर आदमी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और कहा कि उसने गलत किया था। यह बीरबल की चतुराई थी, जिसने बिना किसी कष्ट के सत्य का पता लगाया। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की और उसे पुरस्कृत किया। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमत्ता ने अकबर के शासन को और भी न्यायपूर्ण और सफल बना दिया। बीरबल और अकबर के हास्यपूर्ण संवाद। अकबर और बीरबल के बीच हास्यपूर्ण संवाद भी बहुत प्रसिद्ध हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा बहुत चतुर बातें करते हो, लेकिन एक सवाल है, वह कौन सा पक्षी है जो सबसे बड़ा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा पक्षी वह है जो ऊंचा उड़ता है। अकबर ने इसका मतलब समझते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। यह मजेदार संवाद दोनों के बीच की गहरी मित्रता और समझ को दर्शाता है। बीरबल और अकबर के प्रशासन की सफलता। अकबर के शासनकाल में बीरबल ने केवल न्याय और चतुराई में ही मदद नहीं की, बल्कि उसने अकबर के प्रशासन को सुधारने के लिए भी कई उपाय सुझाए। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, हमारे साम्राज्य में कुछ सुधार की आवश्यकता है, तुम क्या सुझाव दोगे? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, यदि आप अपने अधिकारियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दें तो यह समस्या हल हो सकती है। बीरबल ने अधिकारियों को उनके कार्य में सुधार लाने के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न की। इसने न केवल भ्रष्टाचार को कम किया, बल्कि प्रशासन को और भी कुशल बना दिया। अकबर ने देखा कि बीरबल का सुझाव सही था और उसने बीरबल की योजना को सफलतापूर्वक लागू किया। बीरबल की नीतियां और अकबर का समर्थन। अकबर ने हमेशा बीरबल की नीतियों का समर्थन किया। एक बार बीरबल ने अकबर से कहा कि उसे कुछ जमीन पर काम करने का मौका चाहिए। अकबर ने बीरबल को एक छोटे से गांव की जमीन दे दी और उससे कहा कि वह उसका ध्यान रखें। बीरबल ने अपनी चतुराई से उस जमीन को विकसित किया और उस पर खेती करने वाले किसानों की मदद की।